बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, रमज़ान शरीफ में कोई बंदा रात में सोया और जब सुबह नींद खुली तो जब उसने देखा कि नाइट फेल हो गया है, इह्तिलाम हो गया है, मनी खारिज हो गई है, तो इस सूरत में बंदे का रोज़ा होगा या नहीं, बंदा रोज़ा रहे या ना रहे, या रोज़ा तोड़ दे, शरिया का क्या हुक्म है, शरीयत मुस्तफ़ा का क्या हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे बयान किया जाए। देखिए, ये एक ऐसा मसला है, काफ़ी बारीक और अच्छा मसला है। हमारे नौजवानों के साथ महीने में 1-2 मरतबा ऐसे मामलात पेश आते हैं और सवालात भी ऐसे आते रहते हैं, और इस मसले को बारीक से समझना और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझना ये बहुत अहम और ज़रूरी बात है, और ये करने की ज़रूरत है। देखिए, रमज़ान शरीफ का महीना है और ऐसे मामलात पेश आते रहते हैं। सबसे पहली बात आप जान लें, मनी खारिज में इसमें 2-3 कैटेगरीज़ आती है, ऐसे कुछ मामलात होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा रात में सिर्फ नॉर्मली सोता है, फिर सुबह जब नींद खुली तो उसने देखा कि इह्तिलाम हो गया, नाइट फेल हो गया, मनी खारिज हो चुकी है, ये एक अलग कैटेगरी हो गई। और दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर कोई शख्स फहश वीडियो देखता है, गंदी वीडियो, गंदी तस्वीरें देखता है, फिर हाथ से मनी निकालता है, यानी मास्टरबेशन करता है, मुश्तज़नी करता है, अगर ये रोज़े की हालत में करता है तो ये काम, ये फ़िल ऐसे नाजायज़ व हराम है, गुनाह कबीरा है, और इसका रोज़ा भी फासिद हो जाएगा। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। और एक और कैटेगरी है कि रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स हम बिस्तरी कर ले, ज़िना कर ले, या ज़िना करे, या नॉर्मली हम बिस्तरी करे अपनी बीवी के साथ, तो इस सूरत में भी रोज़ा फासिद हो जाएगा। ये 2-3 कैटेगरी है इसमें। ये नाइट फेल वाले में, नाइट फेल में एक होता है ज़बरदस्ती नाइट फेल करवाना, एक होता है कि ऑटोमेटिक नाइट फेल होना। तो इसमें 2 कैटेगरीज़ है, इस बात को ज़हन में रखा जाए। सबसे पहली बात, हम पहले वाली की बात करते हैं कि अगर कोई बंदा रात में सोया, नॉर्मली जब नींद खुली, सुबह उसने देखा कि नाइट फेल हो गया, गुस्ल फ़र्ज़ है, तो इस सूरत में बंदे का रोज़ा होगा या नहीं, शरिया का क्या हुक्म है। तो आप जान लें, शरीयत मुस्तफ़ा का जो हुक्म है वो ये है कि अगर कोई भी शख्स रात में नॉर्मली सोया, जब सुबह नींद खुली तो उसने पाया कि गुस्ल फ़र्ज़ है, इह्तिलाम हो गया है, मनी खारिज हो चुकी है, तो इस सूरत में बंदे का रोज़ा नहीं जाएगा। अलबत्ता जल्द अज़ जल्द उस बंदे को पाकी हासिल करने की ज़रूरत है। फिर अगर इसी हाल में रहेगा, नमाज भी क़ज़ा होगी, तो फिर गुनाह का मुस्तहिक होगा, ये काम हराम है। और दूसरी बात कि जितना देर नापाक रहेगा, हुजूर की एक हदीस आ गई, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये बड़ी मशहूर हदीस है, ये हदीस पाक बहुत मशहूर है, आप लोग अक्सर सुना करते होंगे। हुजूर फरमाते कि जिस घर में जुनूब उसको कहते हैं जो नापाक हो, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो। हुजूर फरमाते हैं कि जिस घर में जुनूब हो, उस घर में रहमत के फ़रिश्ते उतरते नहीं, नाजिल नहीं होते। ये मेरे सरकार का फ़रमान है, मदीना वाले ताजदार का फ़रमान है। देखिए, छोटी से भी छोटी हदीस पाक का इनकार करना कुफ्र है, ईमान से खाली हो जाएगा बंदा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में अगर कोई शख्स ज़बरदस्ती मनी निकालता है, यानी अपने हाथों से मनी निकालता है, या रोज़े की हालत में मनी निकालता है, या सोहबत करता है, या कोई भी ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से अपनी ज़ाती शहवत को गालिब आने देता है और मनी खारिज होती है, तो इस सूरत में बंदे का रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। अगर उसी हालत में, यानी अगर बंदा इसी हालत में रोज़ा रहे तो सिर्फ़ वो भूखा प्यासा रहेगा, उसका रोज़ा नहीं होगा। अलबत्ता रोज़े की क़ज़ा लाजिम होंगी, और साथ ही साथ वो बंदा सिर्फ़ खाली पेट भूखा रहेगा और कोई चीज़ उसे हासिल नहीं होने वाली है। ये काफ़ी छोटी और बारीक मसला था, और जिसको हमने समझाने की कोशिश की, इसलिए कि शरीयत मुस्तफ़ा का जो हुक्म है उसे बयान करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और हमारा यही मकसद है। और इंशाअल्लाह आने के बाद, आने वाले चंद सालों में जब मुकम्मल होने के बाद तालीम, ऑनलाइन ऑफ़लाइन तालीम का इंतज़ाम करना, ये मेरा मकसद है एक कदीम अरसे से, ताकि मैं पढ़ाऊँ, हुज़ूर पाक की जो अमानतें हैं वो आप तक मैं मुंतकिल करूँ, आप तक मैं पहुँचाऊँ। ये मेरा एक कदीम मकसद है। अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह इस मकसद में मैं खरा उतरूँगा, अगर मेरे रब ने मेरी ज़िंदगी बाकी रखी। और ख़्याल से आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह सारे बारीक मसाइल अपलोड की जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम।